नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है कुआं नंबर 2 के बारे में। मैंने कुआं नंबर्स की सीरीज शुरू कर रखी है और आज उसमें ये दूसरी वीडियो है। आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए क्योंकि कुआं नंबर के बारे में जो मिथ फैले हुए हैं वो काफी हद तक मैं क्लियर करूंगी इसके अंदर। मैं ये तो नहीं कहती कि मेरी वीडियो सबसे हटकर है, लेकिन कुछ हटकर है। आपको इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ कुआं नंबर निकालना ही नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपका जो कुआं नंबर है उसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, उसके लिए रेमेडीज क्या होंगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुआं नंबर होता क्या है। कुछ लोग जो वीडियो इस पे यूट्यूब पे हैं, कुछ लोगों की, उन्होंने क्या बोल रखा है कि कुआं नंबर एक ऐसा हिडन नंबर है जिसको आप अपनी डीओबी के अंदर भरोगे तो एक चमत्कार देखोगे। तो मेरा ये मानना है कि जो नंबर आपकी डीओबी में ऑलरेडी है, चाहे वो हिडन है चाहे वो आपके सामने है, वो असर जरूर दिखा रहा है। तो सिर्फ वो तभी तो असर नहीं दिखाएगा जब आप उसको ग्रिड में भरोगे, ठीक है। पहली बात तो ये, वो तो हमेशा ही असर दिखाना चाहिए। ये एक एंजल नंबर है, ये ऐसा नंबर है जिसको डीओबी में नहीं भरा जाता। जो कुआं नंबर होता है वो हमें डीओबी में नहीं भरना होता, हमें कुआं नंबर की रेमेडी करनी होती है। कुआं नंबर जो होता है वो हमारी फर्स्ट रेमेडी होती है। हमारी डीओबी में जो भी प्रॉब्लम होती है, न्यूरोलॉजिस्ट जो है उसकी हमें रेमेडीज देते हैं। तो वो रेमेडीज हमारे ऊपर तब काम करेंगी जब हम अपनी कुआं नंबर की रेमेडी यानी कि फर्स्ट रेमेडी करेंगे। जैसे कि हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें जो दवाई देते हैं उनके साथ में हमें एंटीबायोटिक भी देते हैं। एंटीबायोटिक क्या काम करती है कि जो भी हमने टेबलेट ली है, जो भी दवाई हमने ली है अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए, वो हमारे ऊपर साइड इफेक्ट ना डाले या फिर हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पदार्थ कम ना हो जाए उस दवाई की वजह से। तो इसलिए हमें एंटीबायोटिक दी जाती है। तो वो बेस होती है उस टेबलेट का, उस दवाई का। एंटीबायोटिक जो होती है वो बेस होती है, वो बहुत जरूरी होती है। उसके बिना अच्छे से ठीक नहीं हुआ जाता। अगर ठीक हो जाते हैं तो दोबारा से हमें वो बीमारी जो है वो जकड़ सकती है। तो ऐसे ही ये रेमेडी होती है। हमारी डीओबी को ठीक करने के लिए, हमें हमारे हर्डल को पार करने के लिए, हमारी जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें पार करने के लिए जो रेमेडीज हमें दी जाती हैं, उस रेमेडीज की ये जो कुआं नंबर है ये एंटीबायोटिक होती है। यानी कि जब तक हम इसको नहीं करेंगे वो रेमेडीज हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाएंगी, और दूसरा हमारे ऊपर हो सकता है कि उन रेमेडीज का साइड इफेक्ट हो जाए। तो ये रेमेडी हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। तो कुआं नंबर जो होती है वो हमारी फर्स्ट रेमेडी होती है, ना कि हमें उस नंबर को अपने ग्रिड में भरना होता है। कई वीडियो क्या है कि आप लोगों को ये बताया जाता है कि मान लो कि आपके ग्रिड में 4 और 6 है या फिर 2 और 8 है, तो वो बोलते हैं कि अगर आपका कुआं नंबर 5 आ जाता है तो आपका गोल्डन प्लेन तैयार हो जाता है 4, 5, 6 का, या फिर 2, 8 है तो 2, 5, 6, 2, 5, 8 का। वो कहते हैं कि 5 नंबर अगर ऐड हो जाता है कुआं नंबर से तो आपका गोल्डन प्लेन तैयार हो जाता है। देखिए, अगर 5 नंबर आपके कुआं नंबर में है तो ऑलरेडी आपकी डीओबी में है वो, तो वो तैयार थोड़ी ना होगा गोल्डन प्लेन, वो तो आपके साथ बाय बर्थ है। दूसरी बात क्या है कि कुआं नंबर 5 होता ही नहीं है। कुआं नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, उसके बाद 6, 7, 8, 9। 5 नंबर जो है कुआं नंबर वो नहीं होता है। अगर किसी का कुआं नंबर 5 आता है और वो मेल है तो उसको कुआं नंबर 2 लेना है, और अगर किसी का 5 कुआं नंबर आता है और वो फीमेल है तो उसको अपना कुआं नंबर 8 लेना है। कुआं नंबर 5 होता ही नहीं है, ये सबसे बड़ा मिथ है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने कुआं नंबर्स का आप भरपूर फायदा उठाएं ताकि वो रेमेडी आपकी लाइफ में काम कर सके। अब मैं आपको कुआं नंबर निकालना सिखाती हूँ। उसके लिए कुछ नहीं करना, आपका जो बर्थ ईयर है, ध्यान रखना बर्थ ईयर आपको वो लेना है। तो मैं आपको एक बर्थ ईयर लेकर दिखाती हूँ। जैसे कि हमने ले लिया 16 सितंबर 1996 या 1998, कुछ भी ले लो। तो जो 16 सितंबर है उसको छोड़ दो, उसका कुछ नहीं करना। हमें 1998 लेना है। अगर इसको हम प्लस करते हैं तो 1 + 9 + 9 + 8, इसका टोटल आएगा 27। 27 को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 2 + 7 9। अगर आप मेल हैं तो आप 11 में से 9 को माइनस करेंगे, आ गया 2। यानी कि ये जो बर्थ ईयर है 1998, इसमें जितने भी मेल हैं उन सब का कुआं नंबर 2 रहेगा। और अगर आप फीमेल हैं, 9 में आपको 4 प्लस करना है अगर आप फीमेल हैं।
तो आप उसको 4 को प्लस करोगे 9 के अंदर तो आ गया 13। 13 को सिंगल नंबर पर लेकर आओ, 1 + 3 4। फीमेल का कुआं नंबर 4 आ रहा है और मेल का कुआं नंबर 2 आ रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे कुआं नंबर 2 की, कि जिसका भी कुआं नंबर 2 आ रहा है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, आपका कुआं नंबर आने के बाद आपके पास 2 कंडीशन होती हैं कि जो कुआं नंबर आया है या तो उससे रिलेटेड चीजों का आप दान करो या फिर उनको ऑब्जर्व करो। हम उससे रिलेटेड चीजों का ऑब्जर्व तब करते हैं जब वो नंबर यानी कि वो ग्रह हमारे पास नहीं होता है। जैसे ये आया कुआं नंबर 2, अगर आपके ग्रिड में 2 नंबर एक बार है या फिर है ही नहीं, तो आपको क्या करना है? आपको करना है जो चंद्रमा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, रोज रात को सोने से पहले आप 1 घंटे के लिए कांच का एक गिलास लें या बोतल लें, कांच का लें, ध्यान रखें, और उसको पानी डाल के उसके अंदर उसको चंद्रमा की रोशनी में रख दो। यानी कि आपको मून लाइट जो होती है उसका चार्ज वाटर आपको पीना चाहिए। आप उसको पानी को रख दो, उसके बाद 1 घंटा चार्ज होने दो उसको, उसके बाद आप उस पानी को पीकर सोओगे। तो उससे क्या होगा, आपकी जो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो मजबूत होगी। क्योंकि मून अगर किसी का खराब है तो उसकी निर्णय लेने की जो पावर होती है वो कहीं ना कहीं वीक होती है। एक आपको ये करना है। दूसरा आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है। क्योंकि चंद्रमा जो है वो माइंड के साथ खेलता है, माइंड को डिस्टर्ब करता है, हमारे इमोशंस को डिसबैलेंस करता है। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। चंद्रमा की जिसका भी कुआं नंबर 2 आ रहा है उसको मेडिटेशन नेसेसरी है। मेडिटेशन अगर आप लोगों से नहीं होता है तो एक बहुत ही आसान रेमेडी आपको बताती हूँ। आप स्लो म्यूजिक के गाने सुनिए, दिन में आधा घंटा आप जरूर सुनिए स्लो म्यूजिक के गाने। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको सैड सॉन्ग नहीं सुनना है, क्योंकि आप लोगों के इमोशन जो होते हैं वो कंट्रोल में नहीं होते हैं। अगर आप सैड सॉन्ग सुनोगे तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे और सारी दुनिया का दुख आपको अपने पास ही लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप गाने सुनो तो स्लो म्यूजिक के सुनो, लव सॉन्ग सुनो, बहुत सारे गाने अच्छे अच्छे हैं, सैड सॉन्ग वैसे भी नहीं सुनने चाहिए। इसके अलावा चांदी का कोई ना कोई आइटम हमेशा अपने पास रखो, बहुत जरूरी है। अगर आप फीमेल हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप पहन सकती हो, बिछो पहन सकती हो, पाजे पहन सकती हो, कड़े पहन सकती हो। चांदी की बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक लेडी पहन सकती है। उसके अलावा जो अगर फीमेल मेल हैं वो क्या कर सकते हैं, फीमेल मेल दोनों कर सकते हैं। ये जो अंगूठा होता है इसमें आप चांदी का छल्ला बनवा के दोनों में आप पहन सकते हो। आपका चंद्रमा बहुत हद तक कंट्रोल होगा इससे। आपको चांद की चांदनी में कम से कम आधा घंटा जरूर गुजारना चाहिए। चांद को ध्यान से देखें। आपका कुआं नंबर 2 आया है तो आपको चांद को अपना इष्ट देव समझना चाहिए। तो आप चांद को ध्यान से देखें, आपको काफी ठंडक महसूस होगी। इसका कुआं नंबर 2 है, उसको कभी भी रात को सोने से पहले दूध नहीं पीना है। लेकिन अगर आप दूध पी रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि दूध में कुछ ऐसी चीज डालो जिससे कि दूध का कलर चेंज हो जाए। आप हल्दी डाल सकते हो, केसर डाल सकते हो। आपको एमेथिस्ट का ब्रेसलेट भी यूज करना चाहिए, ये आप लोगों के लिए लकी ब्रेसलेट हो सकता है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो तो ये ब्रेसलेट आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहता है, आपके माइंड को काफी हद तक कंट्रोल रखता है ये ब्रेसलेट। किसी भी साइट पे जाके आप खरीद सकते हो। अब बात करते हैं आप लोगों की डायरेक्शन की। तो आप लोगों के लिए सक्सेस की जो डायरेक्शन रहने वाली है वो रहने वाली है नॉर्थ ईस्ट। अगर आपको लगता है कि आपको सक्सेस प्राप्त नहीं हो रही है, आप सफल नहीं हो रहे हो अपने काम में, तो आप जितना हो सकता है टाइम अपना नॉर्थ ईस्ट में गुजारे। खासकर आपका जो वर्किंग प्लेस है वो डायरेक्शन आप बैठने की अपनी नॉर्थ ईस्ट में रखें। आपकी जो निर्णय लेने की क्षमता वो काफी मजबूत होती है। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो अपोजिट डायरेक्शन होगी, मतलब जिसमें आपको नहीं बैठना है, वो रहेगी ईस्ट डायरेक्शन। बैठने की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट और ना बैठने की डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोगों को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो हेल्थ इश्यूज के लिए आपके लिए जो बेस्ट डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी वेस्ट डायरेक्शन। आप उस डायरेक्शन में अपनी सोने की जगह बना सकते हो, आप उसमें सो सकते हो, खेल सकते हो, मतलब ज्यादा टाइम आपको बिताना होगा। तो वेस्ट डायरेक्शन आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगी। और आप लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज के लिए जो खराब डायरेक्शन रहेगी, जिसमें आपको टाइम नहीं बिताना है, सोना नहीं है, वो रहेगी साउथ डायरेक्शन। तो इन 2 डायरेक्शन का ध्यान रखना। मैंने आपको सिर्फ 2 डायरेक्शन बताई हैं, हेल्थ इश्यूज के लिए और सक्सेस के लिए। कुआं नंबर 2 वालों के लिए शिव की पूजा बहुत जरूरी है। ये आप लोग क्या कर सकते हो, तांबे के लोटे में थोड़ा सा पानी, दूध और थोड़ी सी चीनी मिक्स करके आप शिवलिंग पर जल अर्पण करें। बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों को करना चाहिए। अब हम बात करते हैं उस सिचुएशन की जिसमें आपको इन चीजों का दान करना चाहिए। अगर तो आपकी ग्रिड में 2 नंबर 2 से ज्यादा बार है, या फिर आपका मूलांक और भाग्यांक, यानी कि या तो मूलांक या फिर भाग्यांक आपका 8 और 9 है, तो आपको क्या करना है, आपको इन चीजों को ऑब्जर्व नहीं करना है, आपको इन चीजों का दान करना है। दान के लिए आप क्या कर सकते हैं,
देखिए, शिवलिंग पे जल तो आपको दोनों सिचुएशन में चढ़ाना है। शिवलिंग पे जल आप ज़रूर चढ़ाएँगे अगर आपका कुआँ नंबर 2 है। आपको शिव की पूजा ज़रूर करनी है। और मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है। ये 2 रेमेडी आपको दोनों सिचुएशन में करनी है। 2 नंबर एक्सेस में है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, सोमवार के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान करिए। जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं, चाहे वो मिठाई हो, कपड़ा हो, फ्लावर हो, जो भी सफ़ेद चीज़ हैं, आप उन सफ़ेद चीज़ों का दान करेंगे, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। इसमें आप दही दान कर सकते हो, दूध दान कर सकते हो, किसी गरीब को दे सकते हो, कुछ भी आप करिए, चाहे आप शिवलिंग पे चढ़ाइए, चाहे किसी गरीब को दीजिए, आप कुछ करिए, लेकिन सोमवार के दिन आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना बहुत ज़रूरी है। कुआँ नंबर हमें ये बताता है कि हमें कहाँ पर दान करना है, कहाँ पर ऑब्ज़र्व करना है और किस चीज़ का दान करना है, किस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है। इसीलिए कुआँ नंबर जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, और आप एक बार अगर आप कुआँ नंबर को यूज़ करना सीख जाओगे ना, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप अपने कुआँ नंबर को ढूँढिए और उसको जो उसके लिए रेमेडी ज़रूरी है आप वो करिए। एक आपको क्या करना ज़रूरी है, जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो मिश्री खाकर निकलिए। मिश्री खाकर ही किसी काम के लिए, खासकर शुभ काम के लिए, आप हमेशा मिश्री खाकर ही घर से बाहर निकलिए, वो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहती है। और पूर्णिमा के दिन कोई डिसीजन नहीं लेना है आपको। अगर आपको कोई डिसीजन लेना भी पड़ता है तो उसको आगे कर दीजिए, लेकिन पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा का दिन आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन कुआँ नंबर 2 के बारे में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है इन्फॉर्मेशन, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।